हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अतीत के तथ्यों का। अतीत के मतलब जो बीत चुका है, 100 साल पहले, 200 साल पहले जो भी बीत चुका है उसके तथ्यों का मतलब क्या होता है? साक्ष्य, प्रमाण, तथ्यों का वर्णन करना एवं विश्लेषण करना, वो भी कालक्रमानुसार, यानी कि काल क्रम के अनुसार किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि अतीत के तथ्यों का वर्णन एवं विश्लेषण जो काल क्रमानुसार, यानी कि एक निर्धारित समय के अनुसार उसको कालों में जो है डिवाइडेशन, समय में जो है डिवाइडेशन किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास लेखन के प्रति अगर यहाँ पर देखते हैं, इतिहास लेखन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण सदैव से आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या देखते हैं कि हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद की जगह यहाँ पर पद्य होगा, पद्य या काव्य साहित्य। अब आइए देखते हैं गद्य साहित्य को। गद्य साहित्य में देखिए क्या लिखा हुआ है। गद्य साहित्य में छंद, ताल, लय, तुकबंदी से मुक्त, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छंद भी ना हो उसमें, ताल भी ना हो, लय भी ना हो एवं तुकबंदी भी ना हो, तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है? विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं, छंद, ताल, लय, तुकबंदी, ये सारी चीज़ें आपको किसमें मिलेंगी? पद्य में मिलेंगी। जैसे कोई दोहा है या कोई कविता है, उसको क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो है गद्य शब्द गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य शब्द किससे बना हुआ? गद धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। और गद्य का अर्थ क्या होता है? गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त बोलचाल की भाषा को गद्य का प्रयोग किया जाता है। अगर हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में जो है हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो गद्य होता है। जैसे हम किसी से कहते हैं कि क्यों भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये ऐसी भाषाएं क्या हो जाती हैं? ये सारी भाषाएं क्या हो जाती हैं कि गद्य हो जाती हैं। आइए देखते हैं 2 नंबर पे पद्य साहित्य को। पद्य साहित्य में आइए देखते हैं क्या लिखा है। पद्य साहित्य पद्य या काव्य उस छंदोबद्ध, यानी छंदों से बंधी हुई एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता मतलब सुनने वाला या पाठक के मन में भावनात्मक आनंद की सृष्टि करती है। कविता में शब्दों की लय, तुक, छंद, शब्दों की योजना, भाषा एवं अलंकार, व्यापकता, कल्पनाशीलता, सौंदर्यबोध एवं भावों का प्रकटीकरण किया जाता है। इसमें देखो सबसे मेन बात यह है कि अगर हम देखते हैं पद्य साहित्य में, तो पद्य साहित्य में जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो ये है कि उसमें जो भी रचनाएं लिखी होंगी, जो भी पंक्तियां लिखी होंगी, वो क्या होंगी? छंदबद्ध होंगी। और उनको जब पढ़ेंगे तो वो लयात्मक होंगी, एक लय के साथ क्या की जाएगी? पढ़ी जाएंगी। और इससे क्या होता है कि श्रोता यानी कि सुनने वाला और या पाठक मतलब पढ़ने वाला के मन में भावनात्मक आनंद की सृष्टि करती है। अब कविता में शब्दों की लय, शब्दों को जैसे पढ़ते हैं तो उसमें
कविता में लय होना चाहिए, तुक होना चाहिए, छंद होना चाहिए, शब्दों की योजना, भाषा एवं अलंकार एवं व्यापकता, कल्पनाशीलता, सौंदर्य बोध एवं भावों का प्रकटीकरण किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है इसमें पद्य में विद्यमान रहती हैं। पद्य को पढ़ने में आनंद की अनुभूति होती है। अब आइए देखते हैं अगली हेडिंग क्या है, हिंदी गद्य का स्वरूप। हिंदी गद्य के स्वरूप में आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वर्तमान में प्रचलित हिंदी भाषा खड़ी बोली का परिनिष्ठित एवं साहित्यिक रूप है, परंतु खड़ी बोली स्वयं अपने आप में कोई बोली नहीं है। खड़ी बोली का विकास मुख्यतः ब्रज और राजस्थानी गद्य से हुआ है। किससे किससे? ब्रजभाषा एवं राजस्थानी गद्य के साथ हुआ है। अब आइए अगला देखते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा की परिभाषा क्या होती है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है। मतलब जैसे हम कोई चीज़ काम के लिए कह रहे हैं किसी को, या उससे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं अगर वो समझ लेता है और समझने के बाद उसकी वो क्या करता है कि प्रतिक्रिया दे देता है, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो भी समझ गया और हम भी समझ गए। तो ऐसे शब्दों का जो आदान प्रदान किया जाता है वो शब्दों को क्या कहते हैं? जो भाषा के माध्यम से ही होता है। वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचार स्वयं समझता है, वो क्या कहलाती? भाषा कहलाती है। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए नोट लिखा हुआ है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को हिंदी गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य का प्रयोग अगर प्रयोग हम देखें तो राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। हिंदी गद्य की अगर बात करते हैं तो किसमें मिलते हैं? राजस्थानी एवं ब्रजभाषा, इन दोनों भाषाओं में क्या है कि हिंदी गद्य के प्रयोग मिले हुए हैं।